एवरीवन, वेलकम टू आरोग्यम न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने हेल्दी ईटिंग गाइडलाइन 1 के बारे में जाना था, जिसमें फूड डाइवर्सिटी को हमने डिटेल में समझा था। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी और प्रैक्टिकली यूजफुल भी लगी होगी। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट गाइडलाइन नंबर 2। ये गाइडलाइन है अबाउट द न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड इन द लैक्टेशन फेज। सो सेकेंड गाइडलाइन का जो टाइटल है दैट इज इंश्योर प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये फेज किसी भी फीमेल की लाइफ का बहुत ही स्पेशल फेज होता है। एवरी वुमेन डिजर्व टू बी पैम्पर्ड एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ हर लाइफ। सो सबसे पहले इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है विच आई फील आई शुड रीड। So, pregnancy is physiologically and nutritionally a highly demanding period. इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों ही बहुत डिमांडिंग पीरियड रहता है फीमेल्स की लाइफ में। एक्स्ट्रा फूड इज रिक्वायर्ड टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मदर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एज वेल एज फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम। Very true. Next is regular physical activity and exposure to sunlight are important for appropriate utilization of nutrients and for vitamin D. ये शायद हम बहुत कम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि प्रेगनेंसी में फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, प्रेगनेंसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहे और विटामिन डी के लेवल्स भी एप्रोप्रिएट रहें। Next point is special focus should be given for certain nutrients such as iron, folic acid. Iron और folic acid के as you all know के supplements दिए जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में folic acid का supplement दिया जाता है एंड लेटर फिर iron स्टार्ट किया जाता है। B12 के लिए इसमें जो गाइडलाइंस में जो लिखा है कि हमें अपनी डाइट में कर्ड या फिर योगर्ट को इंक्लूड करना चाहिए। आयोडीन विच इज नॉट एन इशू नाउअडेज क्योंकि हम सब आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं। एंड लॉन्ग चेन N3 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। फॉर नॉन वेजिटेरियन फैटी फिश इसका एक अच्छा सोर्स है एंड फॉर वेजिटेरियंस आप अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स को और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल करिए टू गेट दिस न्यूट्रिएंट। सो नेक्स्ट इसमें बताया है कि 1000 डेज आर इम्पॉर्टेंट। तो हमें जो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है वो टोटल 1000 डेज के लिए ध्यान रखना है। वो कैसे? जिसमें आपके 270 डेज जो होंगे वो होंगे आपकी प्रेगनेंसी के और उसके बाद 2 साल तक यानी कि 365 प्लस 365 प्लस 200 तो टोटल बनते हैं 1000 डेज, जिसमें कि आपके न्यूट्रिशन को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। According to this guide, the first 1000 days is a crucial period that shapes the child's future. तो हमें सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखना है, डिलीवरी के बाद भी मदर का भी और बेबी का भी दोनों के न्यूट्रिशन का हमें एटलीस्ट 2 साल तक स्पेशल केयर करना है। इसके बाद है कुछ टिप्स, प्री कंसेप्शन टिप्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो फीमेल्स हैं उनका वेट यानी कि उनका BMI शुड बी नॉर्मल। जब नॉर्मल BMI होता है तो प्रेगनेंसी का जो आउटकम होता है उसके हेल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कंसीव करने से पहले अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट लूज कीजिए, अगर आप अंडरवेट हैं तो वेट गेन की, हेल्दी वेट गेन की ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है कि कुछ बेसिक पैरामीटर्स आपके जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल योर हीमोग्लोबिन, योर थायराइड लेवल्स, योर ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। कंसेप्शन से पहले ये सारे पैरामीटर्स अगर नॉर्मल रहते हैं तो प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहती है। इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, सो कंसेप्शन से पहले ही यू हैव टू स्टार्ट फॉलिक एसिड सप्लीमेंट टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन योर बेबी। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको कितना वेट गेन करना है। तो अगर तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम पे आपका वेट जो था वो नॉर्मल था, BMI आपका नॉर्मल था, तो आपका जो वेट गेन होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 10 to 12। और अगर आप ओवरवेट थे जिस टाइम पे आपने कंसीव किया था तो आपको 5 kg से लेके 9 kg तक वेट गेन करना है विच इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी। इसके बाद है कि हमें न्यूट्रिएंट्स में या कैलोरीज में कितना इंक्रीमेंट करना है। सो इसमें लिखा है कि द डेली डाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ नॉर्मल वेट फॉर हाइट शुड कंटेन एन एडिशनल ऑफ 350 कैलोरीज। सो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसमें आपको 350 कैलोरीज प्लस करनी है।
और एडिशनल आपको 8 ग्राम प्रोटीन लेना है, मतलब थोड़ी सी कैलोरीज भी एडिशनल लेना है और थोड़ा सा प्रोटीन भी एडिशनल लेना है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, विच इज़ अबाउट 18 ग्राम, कि जितना आपका नॉर्मल आपकी हाइट और वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी उसमें आपको 18 ग्राम प्लस करना है एज प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन। प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को यहाँ बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैलोरीज को बढ़ाने के लिए हमें कुछ भी ही नहीं ऐड करना है, जो भी हम ऐड करें दैट शुड बी न्यूट्रिशियस फूड। तो जो वो एम्प्टी कैलोरीज हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर या फिर जंक फूड, वो नहीं करना है। प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि नाउ लिबर्टी मिल गई है कि कुछ भी हम खा सकते हैं। आपको जितनी भी चीजें आप एडिशन कर रहे हो, जो कैलोरी का एडिशन है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फिगर 2.2 में ऑल द फूड ग्रुप्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड कि कौन सा फूड ग्रुप कितना हमें खाना है। सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल्स, फैट्स, डेयरी, ये सब मेंशन किया गया है। बट दैट इज फॉर अ हेल्दी पर्सन, आई मीन कि जिसकी भी प्रेगनेंसी नॉर्मल वेट पे हुई है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सो ये सब चीजें तब एप्लीकेबल नहीं है। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है बेस्ड अपॉन योर कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ डूज एंड डू नॉट्स बताए हैं। तो पहले हम डू नॉट्स की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के डू नॉट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस। सो स्मोकिंग एंड टोबैको, वी ऑल नो। अवॉइड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में लिम्का पीना के गेस्ट्राइटिस हो रहा है, थोड़ा सा लिम्का ले लेते हैं, दैट इज वेरी कॉमनली सीन। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस को अवॉइड करना है एज फार एज पॉसिबल। अवॉइड फूड मेड विद हाइड्रोजनेटेड फैट, रिफाइंड ऑयल्स को आपको अवॉइड करना है। डोंट स्लीप इमीडिएटली आफ्टर मील्स, खाना खाते ही नहीं सोना है आपको। डोंट कंज्यूम टी, कॉफी एंड अदर कैफिनेटेड ड्रिंक्स अलॉन्ग विद मील्स एंड सून आफ्टर मील्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि अगर हम ये ड्रिंक्स अपने खाने के साथ लेते हैं तो ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और हमें इस वक्त विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। सो टी, कॉफी को आप अपने मील्स के साथ अवॉइड करें। डोंट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी नीड टू बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में बताया भी है कि एक्सरसाइज आपको करना है, लेकिन वेट लिफ्टिंग या हेवी एक्सरसाइजेस आपको अवॉइड करना है या फिर केयरफुल रहना है वाइल डूइंग एक्सरसाइजेस। अब चलते हैं डूज पे कि डूज क्या क्या बताए हैं। विटामिन सी रिच फ्रूट लाइक गूसबेरी, आंवला, गुआवा, ऑरेंज शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट टू इम्प्रूव द आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे बताया है विटामिन सी को आपको अपनी डाइट में जरूर लेना है। Add green leafy vegetables and other vegetables in your daily diet. डेली डाइट में पालक, मेथी और ये सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू सीजन वी हैव टू सिलेक्ट, कि जो भी सीजन में वेजिटेबल्स मिल रही हैं अपनी डाइट में हमें जरूर रखनी है। इन केस ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, आपको एकदम से पेट भर के नहीं खाना है अगर आपको नॉजिया या फिर वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, विच इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Expose yourself to direct sunlight for at least 15 minutes to get the sufficient vitamin D. So this is for all. Pregnancy में ये और भी ज़्यादा important हो जाता है, लेकिन we all should follow this. उसके बाद है avail supplementary nutrition from AWC and micronutrient supplement as per the doctor's advice. Add a variety of food items in your daily diet by which daily requirement of all the nutrients can be met. Green leafy vegetables, legumes and nuts are good sources of folic acid. So ये do's and do nots are important to follow. एडिशनल केयर में यहाँ पे ये भी मेंशन है कि फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट हमें जो है वो कंप्लीट करनी है ओवर 2 लीटर्स पर डे। उसमें वाटर या फिर सारे बेवरेजेस इंक्लूड होंगे, क्लियर फ्लूइड्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे। इसके बाद है फूड सेफ्टी, कि जितने भी आप फूड्स यूज़ करते हो, जैसे कि सैलेड, रॉ सैलेड यूज़ करते हो तो उसको बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है सो दैट माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशंस कैन बी अवॉइडेड। इसके बाद है हेल्थ केयर,
कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को एटलीस्ट 4 टाइम्स अपना चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें वेट चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, हार्ट बीट चेक की जाती है बेबी की, एंड ग्रोथ को असेस किया जाता है। तो एंटीनेटल चेकअप्स मिनिमम 4 इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। हेल्थ केयर में जो सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन किया है दैट इज कि आपको कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कंज्यूम नहीं करनी है। आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी मेडिसिन लेना है, इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर। थर्ड गाइडलाइन इसमें है कि कोई भी फूड को, किसी भी फूड को आपको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। तो जनरली हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स, कल्चर्स, बहुत लोगों को ये बताया जाता है कि पपाया आपको नहीं खाना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि रॉ पपाया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं, जिस वजह से अबॉर्शन हो सकता है। So these principles or these theories have not been explained in these nutrition guidelines. These are coming from the traditional basically pathies, from Ayurveda, from Unani, from homeopathic. From these kind of medicine systems, we have adopted these kind of guidelines. So according to nutrition science, there is no such kind of foods के उनकी hot potency है तो वो pregnancy में आप avoid करो। तो कोई चीज़ें प्रेगनेंसी में और भी इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें मेंशन की गई है, विच इज़ टू अवॉइड HFSS फूड्स। अब लेट मी एक्सप्लेन कि ये HFSS फूड्स होते क्या हैं। हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट जिस भी फूड में है, दैट फूड नीड टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि चिप्स खाने का मन कर रहा है तो चिप्स के पैकेट खोल के आप खा रहे हो। प्रेगनेंसी में ये ज़रूर बोला जाता है कि मदर को जो चीज़ें खाने का मन करता है उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करो, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप जंक फूड खाना शुरू कर दो। आपको जंक फूड की क्रेविंग्स हो रही हैं तो आपको ये लिबर्टी नहीं लेनी है कि प्रेगनेंसी है, अब तो मुझे वेट लॉस भी नहीं करना है, अब तो मुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं कि ये क्यों खाया वो क्यों खाया, तो मैं जंक फूड खाना शुरू कर दूं। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका हर बाइट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ, फॉर योर चाइल्ड्स वेलबींग। तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को सिलेक्ट करना है। कभी क्रेविंग है तो ओकेजनली यू कैन हैव सच फूड्स के आपको आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है या कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो कभी कभी ओकेजनली एवरीथिंग इज ओके, बट दैट शुड नॉट बी इन योर रूटीन। स्पेशली जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो फैट कंटेंट, शुगर कंटेंट एंड सॉल्ट, इन तीनों में बहुत हाई होते हैं। तो एवरीथिंग विच इज पैकेज्ड नीड टू बी अवॉइडेड। ड्यूरिंग लैक्टेशन फेज ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। आपको एडिशनल कैलोरीज, एडिशनल प्रोटीन की जरूरत होती है फॉर द ऑप्टिमम ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। सो इसमें कैलोरीज मेंशन की है 600 किलो कैलोरीज एंड 13.6 ग्राम ऑफ एडिशनल प्रोटीन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ योर डिलीवरी। इसके बाद आफ्टर 6 months थोड़ा कैलोरीज कम हो जाती है, विच इज 520 कैलोरीज, एंड प्रोटीन इज 10.6, विच इज एडिशनल टू योर बेसिक रिक्वायरमेंट। So this is all about nutrition during pregnancy and lactation. So guideline 1 में जो हमने diversity डिस्कस की थी, that is applicable during this phase also. अगर आप guideline 1 को फॉलो करोगे तभी आप अपने न्यूट्रिशन के गोल्स को अचीव कर पाओगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स थी, जो एडिशनल डूज एंड डू नॉट्स थे, वो हमने गाइडलाइन 2 में डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गाइडलाइन 2 मैंने आज समरी आपको प्रेजेंट की है, और इन केस इसमें से कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइडलाइन 3 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।